अब ये सादरा के लिए हमसे इमदाद मांगेगा, लिहाजा मैं जाके जरा इसको तंबीह करूं, इसकी क्लास लूं। अभी कहते हैं शफीक बल्कि कहते हैं अभी मैं गया, मैंने जाके इनसे कहा कुछ नहीं, जाके मैंने शफीक बल्कि कहता मैंने जाके इनसे कहा कुछ नहीं, ये अली का पोता था, मेरी चुप को जान गया, मेरे दिल के राज को जान गया। अभी जाके मैं करीब खड़ा हुआ, ये पलट के मेरी तरफ देख के कहते हैं शफीक बल्खी। शफीक बल्खी हैरान हो गया, मैं तो पहली बार मिला हूं, ये तो मेरा नाम जानते हैं। कहते दिल में ख्याल आया कि मैं इसकी तंबीह करूंगा, इसे रोकूंगा। ये मैं करीब गया और पलट के कहते हैं शफीक बल्खी, बदगुमानी अच्छी नहीं होगी। ये मेरे मौला की अदा है, जाहिर को भी जानते हैं, बातिन को भी जानते हैं। शफीक बल्कि बदगुमानी अच्छी नहीं होती। शफीक कहते हैं मैंने ये सुना, दिल में ख्याल है ये मुझे जानते हैं, ये मेरा नाम भी जानते हैं, ये मेरे दिल में आने वाली बदगुमानी को भी जानते हैं। मेरे दिल में ख्याल आया पक्का ये कुछ सूफी इतना बुलंदा इसके ख्याल में होगा, ये कोई आबिद बंदा है, कोई साहिद बंदा है जो मेरी चुप को जान गया है, जो मेरे सवालात को जान गया है, जो मेरे नाम को जानता है। कहता मैंने उनको ढूंढना चाहा, मेरी नजरों से ओझल हो गए, मैं पीछे पीछे गया, मुझे ना मिले। पहुंचते पहुंचते जब ये नजरों से ओझल हो गए, हमारा काफिला भी चला। जब मैं इनको ढूंढते ढूंढते नाकाम हो गया, मैं अपने काफिले के साथ हज की तरफ जाने लगा, रवाना हो गया, आज में सफर हो गया। जाते जाते वादिया फिजा आ गई। मैंने वादिया फिजा पे जाके देखा वही शख्स, वही बुजुर्ग हालत नमाज में। जुमले पे जरा गौर करके अपनी इबादत को भी देखिए, हम क्या करते हैं। मैंने देखा वही आबिद साहिब हस्ती हालत नमाज में है और अल्लाह के खौफ से जिस्म कांप रहा है। ये इमाम की नमाज है। हमारी नमाजों में ख्यालात आते हैं, ऐसे है ना, सारे दिन के ख्यालात एक तरफ, फिर वो सारे इकट्ठे होकर नमाज में आ जाते हैं। हालत नमाज में वो हस्ती है, जिस्म कांप रहा है, आंखों से आंसू जारी है। शफीक बल्कि कहता है मैंने सोचा मैं इनके पास जाऊं, ये मेरा नाम जानते हैं, इन्होंने मेरे दिल की बात को जान लिया है, मैं इनसे जाके माफी मांगू। मैं इनके पास जाके तुम्हें बड़ा कीमती दे रही हूँ, मैं इनके पास जाके इनसे माफी मांगू। अभी ये मेरे दिल में ख्याल आना था, मैं इंतजार में बैठा कब ये नमाज से फारिग हो। मैं पास बैठ गया, जब ये नमाज से फारिग हो इन्होंने मेरी तरफ तवज्जो की और मेरी तरफ तवज्जो हो चुका। शफीक बल्कि अल्लाह कुरान में कहता है तौबा करने वाले को मैं बख्श देता हूँ। शफीक बल्कि परेशान हो गया कि मैंने इनसे माफी मांगना चाहिए, इन्होंने मुझे तौबा के लिए बता दिया कि अगर तुमने तौबा की है तो अल्लाह भी बख्शने वाला है। ये तो वाकई कोई जाहिद बंदा है, ये कोई सूफी बुजुर्ग है, ये आबिद जाहिद हस्ती है। कहता मैंने ये सोचा कि मेरी आंखों के सामने से ये फिर बुजुर्ग ओझल हो गए, फिर गायब हो गए। मैंने फिर इन्हें ढूंढना चाहा, जो मांगना चाहती हूँ वो अदा कर दी। मैंने फिर ढूंढना चाहा, ना मिले तो फिर अपने सफर की तरफ आगे सफर हो गया, चला गया। आगे चलते चलते जब मैं मुकामे सुबाना पर पहुंचा, बड़े कीमती लफ्ज़ मांग लेना जो मांगना है। मुकामे सुबाना पर पहुंचा, मैंने क्या देखा, वही बुजुर्ग एक कुएं के किनारे बैठे, वही बुजुर्ग, बड़ी अता वाला जुमला जरूर मैं आपको, वही बुजुर्ग एक कुएं के किनारे पे बैठे हैं। उनके हाथ में एक कूजा था, मतलब आपके कशकोल भर दे, आपकी फैलाई हुई छोरियों की मला लाट भरम रखे, ला महदूद अताओं का मालिक आपको अता कर दे। कहते हैं उस हस्ती के नहीं मैं जानता ये कौन है, हसरत ही मौला का जवाब करो, लेकिन मैं अभी तक जानता नहीं था, मैंने सूफी बुजुर्ग समझा। कहते जब मुकामे सुबाला पर पहुंचा, मैंने देखा कुएं के किनारे यही हस्ती चलवाफरोज है, इनके हाथ में कूजा है। ये कूजा कुएं में डालने के लिए, पानी लेने के लिए भी डाला था कि यक लक इनके हाथ से कूजा गिर गया और कुएं में चला गया। बड़े कीमती लफ्ज़ अकीदत की मिराज को हासिल करने के लिए कुएं में गिर गया वो प्याला इनका। अब जुमला देखना अकीदा कैसा होना चाहिए। वर से ए मौला हमें बता कर प्याला कुएं में गिर गया,
जब प्याला किया कोशिश नहीं की, आसमान की तरफ मुंह किया। ए मेरे पालने वाले, जब मैं प्यासा होता हूँ तो मेरी प्यास बुझाता है, जब मैं भूखा होता हूँ तो ही मुझे खिलाता है। मेरे पालने वाले, मेरा प्याला कुएं में गिर गया है। तू जानता है मेरे पास कोई और बर्तन नहीं है। कितनी अदा है मेरे बाबा, क्या लेसन दे रहे हैं हमें, क्या दस दे रहे हैं मेरे बाबा? मायूसी तो नहीं की ना? प्याला तो गिर गया, फिर डायरेक्ट अल्लाह से कलाम हुए। मेरे अल्लाह, मैं जानता हूँ मैं प्यासा होता हूँ तो पानी पिलाता है, मैं भूखा होता हूँ तो मुझे खाना देता है। मेरे पास कोई और बर्तन भी नहीं है। मेरा पूजा कुएं में गिर गया है। मुझे अभी जुमला सुना, मेरा प्याला कुएं में गिर गया है, मुझे खाली न लगाना, प्याला भरा पानी के साथ देना। पानी से भरा प्याला देना, खाली नहीं चाहिए। मतलब पानी से भरा प्याला मुझे अता कर दो। तारीख है मौला ने भी लफ्ज कहे, कुएं का पानी उभरा, कुएं का पानी जमीन से उभरा, इतना ऊपर आया कि पानी से भरा हुआ प्याला मौला ने कुएं से उठाया। पानी ऊपर आया है, पानी से भरा प्याला मेरे बाबुल हवाई में अल्लाह ने ज़हरा ने अली के पोते ने पानी से भरा प्याला कुएं से उठाया। शफीक बल्कि का मंजर देख रहा था, जैसे प्याले को मौला ने उठाया, मौला ने पानी पिया। अब अगला जुमला भी सुनना, पानी भी पिया, उसी पानी में जमीन से मुट्ठी भर रेत उठाई। मेरे मौला की अदा देखिए, इनके दादा के नाना के हाथों पे पत्थर आ जाएगा तो कलिमा पढ़ते हैं, कलिमा पढ़ते हैं, जो उंगलियों पे निजाम शम्स कमर चलाते हैं। तारीख कहती है, शफीक बल्कि कहता है, मैंने देखा, मैं उसे मौला को जानता नहीं था, बुजुर्ग सूफी बंदा समझता था। इस हस्ती ने उसी प्याले में जमीन से मुट्ठी भर रेत उठाई, पानी में डाली और मजे लेके खाने लगी। क्या अदा होगी मेरे मौला, जरा इश्क को बुलंद कीजिए ना, जरा मजे के साथ मेरे सुनिए। रेत मुट्ठी भर उठाई, पानी वाले प्याले में डाली और खाने लगे। मैं ये मंजर देख रहा था, सूफी बंदा समझ के भी मौला को नहीं देखा अपने जहन के मुताबिक। जमान बन भी रहा है, जान भी नहीं रहा, बन भी रहा है जमान, पता भी नहीं है। रेत डाली, मौला खाने लगे। मैंने देखा ये बुजुर्ग रेत खा रहे हैं। मैं करीब जब मैंने इनके जुमले सुने थे, मौला जब प्यासा होता हो तो पानी पिलाता है, जब भूखा होता हो तो खाना खिलाता है। रेत खा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से खा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। मैं करीब गया, मैंने उन बुजुर्ग से कहा कि जो आप खा रहे हैं ना, कुछ मुझे भी दीजिए। जो आप खा रहे, कहते अबू हुरैरा ने नबी का छोरा हुआ दूध पिया था, 5000 हदीसें याद हो गई थी। अहले सुन्नत व जमात की किताबें कहती हैं, जो आप खा रहे हैं कुछ मुझे भी दीजिए, मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी दीजिए। जैसे शफीक बल्कि कहता है, मैंने मांगा, लाले ज़हरा ने प्याला मुझे दे दिया। इसमें रेत डाली थी पानी में, वो प्याला मुझे दिया, मैंने खाया। खुदा की कसम, रेत नहीं सत्तू थे, रेत नहीं थी, सत्तू थे, और इतने लजीज शानदार सत्तू मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शफीक बल्कि कहता मैंने नहीं खाए थे। जर्रे को खुर्शीद बनाने वाले, खुद को दिल बनाने वाले, बंदे को इंसान, इंसान को सुलेमान। लेकर जाना है, जहाँ जहाँ मेरे मौला कदम रखेंगे। कहते मैंने सत्तू खाए, इतने लजीज सत्तू मैंने जिंदगी में नहीं खाए थे। शफीक बल्कि कहता है, देखते 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 ये हस्ती मेरी आंखों से फिर चल गई, फिर चल गई। मैं भी अपने सफर की तरफ चला गया। जब मैं मक्का पहुंचा ना, मजे का जुमला है, जब मैं मक्का पहुंचा, मैंने देखा बहुत
के हजूम के लोगों के हजूम के अंदर बाबुल हवाई बोला ये तो मैंने मैंने कहा ये तो वही बुजुर्ग है, ये तो वही बुजुर्ग है जिनमें मैं सवार में सल बनता जा रहा था। मैंने इनकी करामात को देखा था, मैंने इनके मौजज़ात को देखा था। जब से सफर मदीना शुरू हुआ, मक्का शुरू हुआ, मैंने देखा इनके मौजज़ात। मैंने किसी एक से पूछा ये कौन है बुजुर्ग, ये हस्ती कौन है? बड़े मजमे से आवाज आ रही, लाले अली है, सलामती लाले अली है, मौला कायनात का पत्ता है, जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। बाबुल हवाई वाला है। मैं माला के कदमों में गिर गया। मौला की यही पे एक छोटी सी रिवायत और बयान करूंगी और छोड़ दूंगी इस टॉपिक को। अकीदत के साथ सुना है, मौला आपको नवाजी। मैं कदमों में गिर गया। बेशक जो मौजिज़ात मैंने देखे, शफीक कहते हैं बेशक जो मौजिज़ात मैंने देखे हैं ना, ये सिर्फ आले मोहम्मद ही कर सकते हैं। ये करामात